अखिलेश यादव ने तो एक मीडिया इंटरव्यू में बोल दिया था कि 100 विधायक ले आओ, सपोर्ट कर दूंगा, बिहार में हुआ है मेरे यहां भी कर दो। अब ये तो केशव प्रसाद मौर्य एंड बाबा डोंट गो हैंड इन हैंड, ये तो सर सबको पता है। ये तो अगर मैं कल किसी इंटर्न को रखता हूं उसको भी पता होता है सर, जो थोड़ा बहुत खबरें देखता है, क्योंकि ये नेता आप भी जानते हैं हर्षवर्धन जी, ऑन कैमरा क्या बोलते हैं, ऑफ कैमरा क्या बोलते हैं। ऑफ कैमरा तो कौन नेता क्या बोलता है वो आपको मेरे से बेहतर पता है हर्षवर्धन जी, आप जानते हैं, आप लखनऊ मेरे से ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ओमकारेश्वर जी आपको पता है एग्जैक्टली देयर आर ऑफ कैमरा तो नो होल्ड्स बार्ड है दर्शकों, नो होल्ड्स बार्ड। कई ऐसी चीजें जो हर्षवर्धन जी या राहुल देव जी नहीं बताएंगे आपको, वो तक बोल देते हैं नेता, बोलते हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी को मजा आ रहा है। आदरणीय राहुल देव जी की बात से सहमत हूं। हाँ बोलिए ओमकारेश्वर जी, भाटी जी पहले बोलिए सर, आप बोल लीजिए फिर भाटी जी के पास जा रहा हूं, उनका फोन लाइन अब स्टेबल है। मैं आदरणीय राहुल देव जी की बात से सहमत हूं कि अगर कुछ हुआ ही नहीं होता तो इतनी सारी बैठकें, इतने सारे एनालिसिस, इतने सारे रिव्यू नहीं हो रहे होते। फैक्ट ये है कि 63-62 से सीटें घट के आपके 33 आ गई हैं, और ये इसलिए ज्यादा चिंता की बात है कि अगर आप पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तो वही योगी जी जो बहुत पॉपुलर थे 2017 में, 2022 आते आते उनकी सीटों में 57 कमी आ गई, 57 सीटें कम हो गई थी, 312 से घट के 255 आ गए थे। तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में। वहां उस समय शुरुआत में ऐसा भी हुआ था कि कई सारे लेजिस्लेटर्स जो है वो छोड़ के गए, सपा के भी कुछ गए थे बीजेपी में, लेकिन एक 10 लोगों का चंक जो है वो छोड़ के कांग्रेस में चला गया था। तो ये जो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके 3 एस्पेक्ट हैं। एक तो आपकी पब्लिक मैसेजिंग क्या है, आपने जिस उत्तर प्रदेश को एक लेबोरेटरी बनाया हिंदुत्व का, राम मंदिर का, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? क्या आपको लगता है कि अब इसी मुद्दे पे हम आगे चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, या आपको रिव्यू की जरूरत है? उसी तरह से आपको रिलीजन एक इशू के तौर पे वो कितना कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लोग उससे फेडअप हो रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। संविधान जिसके बारे में भ्रम फैलाया गया, आप उसको क्लैरिफाई समय पे नहीं कर पाए या ठीक से नहीं कर पाए, उसका आपको असर पड़ा। मैसेजिंग। दूसरी बात यह है कि पब्लिक रिलेटेड जो आपके डेवलपमेंट है, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे रोजगार बढ़े, महंगाई कम हो, लोगों को अवसर मिले। और तीसरी बात यह है कि संगठन के अंदर के लोग कितने खुश हैं आपसे, कार्यकर्ताओं को कितना मौका मिल रहा है। अब बड़े वरिष्ठ नेताओं को यह कहना पड़ा है कि थाने में, तहसील में पिछले 42 साल में इतना करप्शन नहीं देखा। तो आपको इन तीनों लेवल पे ऑनेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आप, ये ठीक बात है जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है कि किस पे ठीकरा फोड़ा जाए। अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये अति आत्मविश्वास, तो अति आत्मविश्वास तो भाई चीफ मिनिस्टर आप हैं, तो या तो आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि उनका अति आत्मविश्वास, लड़ाई आप लड़ रहे हैं। फिर वहां उस कैंप से ये भी खबर आई कि जो टिकटों का बंटवारा था उसमें उनकी नहीं चली और केंद्र के नेताओं की चली। तो ये जो आपसी सिर फुटौल है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। अभी 60 दिनों की आपने मोहलत प्रदेश अध्यक्ष को दी है, कल को प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे उपचुनाव के बाद, या मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, ये देखने की बात है। तो ये 3 तरफ अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे और उससे निपटेंगे, तभी फ्यूचर में बीजेपी को थोड़ा बेहतर दिखाई दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने हरियाणा में किया, आपको पहले ही लग गया कि मनोहर खट्टर बहुत अनपॉपुलर हो रहे हैं, तो उनको आपने हटा लिया। आपको लग रहा है बाबा अनपॉपुलर हो रहे हैं? तो आपने राहुल देव जी की बात सुनी? उत्तर प्रदेश में भी या तो केंद्रीय नेतृत्व तो अपने सर पे ये जिम्मेवारी ले, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर जिम्मेवारी दे के, और जहां तक केशव मौर्य की बात है, डिप्टी सीएम भाटी जी आ रहा हूं, डिप्टी सीएम इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर्स। ऑलमोस्ट। पर ब्लेम देने की बजाय देखिए, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को पता है डिप्टी सीएम और सीएम में क्या फर्क होता है। ये सर कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं है कि आप बोल रहे हैं किसी को पढ़ा रहे हैं सिविक्स की, बेटा डिप्टी सीएम और सीएम बराबर होता है। हर्षवर्धन जी समझ रहे हैं? समझिए ओमकारेश्वर जी, यू आर टू सीनियर फॉर मी। आप सर, आप बहुत सीनियर है कि मैं आपको बताऊं कि डिप्टी सीएम और सीएम बराबर नहीं होता है सर, जैसे कि डिप्टी पीएम और पीएम बराबर नहीं होता है। आडवाणी जी डिप्टी पीएम थे, पीएम नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर आप समझिए सर, आप समझिए डिप्टी सीएम और सीएम बराबर ना था ना होगा। जैसे कि जिन्होंने आपकी पहली किताब का वो किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, सिविक्स की किताब में आप बता सकते हैं
कि बेटा लगभग बराबर होता है, रियलिटी में नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। भाटी जी, आज बहुत खुश होंगे आप कि बीजेपी में हो रही है सब कुछ लड़ाई। हम क्या करें, हम तो बैठ के ऑफर दिए बैठे हैं कि 100 विधायक ले आओ केशव प्रसाद मौर्य जी और सीएम बन जाओ। भाटी जी एंड प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी आज खुश तो बहुत होंगे आप, नहीं? यू मस्ट बी हैप्पी फ्रॉम द हार्ट। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े से कोई खुशी नहीं है, किसी के घर में कलह देख के हम खुश होने वाले आदमी नहीं है। लेकिन हमें अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, पार्टी मजबूत होती दिखाई दे रही है। दूसरी पार्टियों के जिनमें बीजेपी भी शामिल है, सैकड़ों की संख्या में लोग वेटिंग लिस्ट में हैं जो पार्टी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें अभी अध्यक्ष जी हरी झंडी दे देंगे तो उन्हें ज्वाइन करा दिया जाएगा। हमें इनकी कलह तो हम दूर से खड़े होकर देख रहे हैं एक दर्शक की तरह, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो चल रहा है उसे अगर गौर से देखें, 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य बयान देते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, और आज योगी आदित्यनाथ जी संगठन को उसकी औकात बता देते हैं जब वो 10 विधानसभा सीटों के प्रभारी तय करते हैं जिन पे उपचुनाव होना है। 10 सीटों पे 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है, ना तो वो संगठन से पूछते हैं, न किसी संगठन के आदमी को जिम्मेदारी देते हैं, ना वो अपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछते हैं, उनकी कोई सलाह लेते हैं। पीछे योगी जी ने चुनाव के तुरंत बाद, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मीटिंग बुलाई थी समीक्षा के लिए, उनमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। जब योगी जी मीटिंग करते हैं लखनऊ में, उप मुख्यमंत्री फ्लाइट पकड़ के दिल्ली निकल लेते हैं। अब वो दिल्ली प्रधानमंत्री जी से मिलकर आते हैं, गृह मंत्री जी से मिलकर आते हैं, फिर जाके प्रदेश के अध्यक्ष मिलते हैं, फिर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। तो इन चीज़ों से क्या चर्चा नहीं होगी? क्या लोग आंख बंद करके थोड़ी बैठेंगे? अब जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो छेद हैं उनमें आप कितनी भी रफूगरी करें, फिर शुक्ला जी करें या कोई और करे, लेकिन वो छेद दिखाई देने लगे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के तंबू में जो छेद हुए हैं और जिनसे धूप आ रही है इन पार्टी के अंदर, गर्मी का माहौल बन रहा है, वो सबको दिखाई दे रहे हैं। उनका रफूगरी करने से वो छिपेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश में केवल पार्टी का संगठन के झगड़े की बात नहीं है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जिस तरह ओबीसी के साथ लगातार अन्याय हुआ इस सरकार में, जिस तरह पीडीए का शोषण किया गया है, सरकारी नौकरियों में भर्ती होने से जानबूझकर रोका गया है, बेईमानी की गई है परीक्षाओं में, ओबीसी के और एससी के छात्रों को, कैंडिडेट्स को भर्ती होने से रोका गया, उसको लेकर भी पार्टी में और इनके जो गठबंधन में भारी विरोधाभास हैं और दरार हैं, जिनका अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिख के कह दिया कि ये बेईमानी हो रही है, और संजय निषाद कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलाओगे, फर्जी मुठभेड़ करोगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर की तरह। बहुत बढ़िया करो। वैसे आप एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं